के दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया पिता। आज का वचन हमारे जीवनों में 100 न फले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन से ध्यान से मैं 5 से 10 मिनट में वचन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमारे टाइमिंग है 6 बजे का टाइमिंग दिया है। फिर भी मैं आपसे 10 मिनट लेता हूँ। 10 मिनट में आपको वचन समझ आ जाएगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया 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 हालेलुया। और आज का वचन है, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, किसी संस्था से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है। और उसकी योजना है जो लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ काम करती है। और उन लोगों, जो दुष्ट आत्मा जो आसमान में है, जो लोगों को भरमा रहे हैं, मिसगाइड करवा रहे हैं, पाप में लेके जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं यशाया 40, इससे पहले का यशाया में हम पढ़ेंगे पहले ऑफिशियल Ephesians 6 अध्याय Ephesians 6 अध्याय से 11 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही है? जब हम हालेलुया बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा मल युद्ध ना लहू से है ना मांस से, मगर हमारा मल युद्ध किससे है? वो आत्मा से जो भरमाती है, वो आत्मा से जो पाप में लेके जाती है, वो दुष्ट से जो इस संसार के ऊपर क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें आत्मा में अलर्ट रहने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है? आत्मा में अलर्ट रहना है। हालेलुया। आत्मा में अलर्ट कैसे रह सकते हैं? पहला काम प्रार्थना करना। पहला काम, जब आप प्रार्थना करते हो, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था और लिखा है परमेश्वर का दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। मगर जो शैतान का दूत था, उसने क्या कर लिया? उस दूत को पकड़ लिया और उस प्रार्थना को नीचे नहीं आने दिया। हालेलुया हालेलुया। मतलब जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका उत्तर आता है। क्या? जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत से, अपनी पवित्र आत्मा से आपका छुटकारा करता है। आपकी जो मुंह से निकले हुए वचन है ना, जो आप बोल रहे हो, जो मांग रहे हो परमेश्वर से, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है?
एक तो है मांगना और दूसरा क्या है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ेंगे 13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सबको पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के समाचार की तैयारों के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा सच्चाई की ढाल को ले लेना। सच्चाई की ढाल कौन सी है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यूहन्ना 15:15 में लिखा है कि तू अपने सत्य से हमें आजाद कर। तेरा वचन क्या है? सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई की ढाल को लेना, वचन को लेना, अपने साथ वचन को लेना, वचन को अंगीकार करना, वचन को पढ़ना, वचन के ऊपर चलना। हालेलुया। ये क्या है? आपके साथ सच्चाई की ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है 14 में? इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयार से जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। धार्मिकता की झिलम क्या है? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सफेद वस्त्र दिए। वो क्या है? पवित्रता के वस्त्र, सच्चाई के वस्त्र। हालेलुया। अगर आपके ऊपर वो पवित्रता के वस्त्र हैं तो आपने वो झिलम पहनी हुई है, धार्मिकता की झिलम पहनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन पे चल रहे हो तो सच्चाई पे चल रहे हो। हालेलुया। झिलम पहनने का मतलब क्या है? पवित्रता को पहन लेना, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना। वचन कहता है जो बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है? पहन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा नहाना धोना नहीं है। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर को पहन लेना। जब आप परमेश्वर को पहन लेते हो मतलब आपके अंदर सच्चाई भी होगी, आपके अंदर परमेश्वर की डर भी होगा, पवित्रताई भी होगी, सारी चीजें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। और इससे पहले लिखा है खुशखबरी के प्रचार की जूतों को पहनना। हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार सुनाए जाते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए जाते हैं? किसी भी माध्यम से जो परमेश्वर के सुसमाचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। कितने लोग हैं? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनाते हो तो क्या करते हो? खुशखबरी के जूतों को पहन के लोगों को सुसमाचार, खुशखबरी का वचन सुनाने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको शैतान से लड़ना है तो ये सारी चीजें पहननी पड़ेगी आपको। हालेलुया। सच्चाई की झिलम, धार्मिकता की झिलम और खुशखबरी का जूता। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और उद्धार का टोप और उद्धार का, उद्धार का टोप। हालेलुया, हालेलुया। अभी बोलो क्या? उद्धार का टोप क्या है? हालेलुया। उद्धार का टोप का मतलब क्या है? कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो, बपतिस्मा ले लेते हो, पूरी तरह अपने जीवन को दे देते हो तो आपने क्या कर लिया? उद्धार का। जब एक आप सैनिक को देखोगे ना जो लड़ने वाला है, जंग में जाने वाला है, उसके ऊपर ये वस्त्र पहने होते हैं कि उसकी सुरक्षा हो। क्या हो? उसकी सुरक्षा हो। कोई भी वक्त उसको तीर से, कोई भी बढ़ते हुए चलते हुए तीर से उसका नुकसान ना हो। हालेलुया। कोई तलवार से उसका नुकसान ना हो। वो टोप पहन के रखता है लोहे का। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का टोप पहनना जरूरी है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आपने तौबा नहीं की तो आज ही
परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का टोप लेना जरूरी, उसको पहनना जरूरी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मा की तलवार कौन सी है? परमेश्वर का वचन। अगर आपके पास वचन नहीं है ना तो आप लड़ नहीं सकते। हालेलुया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कि परमेश्वर को परखना नहीं, परमेश्वर को जांचना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के इस वचन की दो धारी तलवार को ले लेते हो, हालेलुया, जब आप अंगीकार करते हो, कमांड करते हो उस वचन की, तो शैतान उसकी योजनाएं सारी खत्म हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान ने बोला प्रभु यीशु मसीह को, अच्छा तू मुझे हरा के इतना दुख झेल के तू ये राज्य को लेगा, इससे अच्छा है तू मुझे माथा टेक, मैं सारा राज्य तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरा सिर खाली यहोवा के सामने झुके। हालेलुया। मैं अपना सिर खाली यहोवा के सामने झुकाऊंगा। हालेलुया। उसको राज्य नहीं चाहिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोला ये काम कर, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। और क्या? वचन में लिखा है। और शैतान उसी टाइम भाग गया। जब वचन आप बोलते हो, वचन को अंगीकार करते हो, उस तलवार को चलाते हो, क्या करते हो? तलवार को चला रहे हो। जब वचन को बोलते हो तलवार को चला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब जो शैतान है वो भागता है, निकलता है, काटा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय, हर समय आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा प्रार्थना कैसे कर सकती है? कोई हाथ खड़ा करके हो सकता है? एक बार कैसे? अन्य भाषा से और शारीरिक प्रार्थना। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब आप कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 14 की 14 पढ़ते हैं, तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा से क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करनी है और वचन से प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये सारे काम आप कर लोगे, आपके ऊपर पूरी झिलम पहन जाएगी, तो आप लड़ाई के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। आपको शैतान कोई भी ऐसी बीमारी हरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां से क्या करना है? हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से और उसकी योजना से। और जो आसमान पे दुष्ट आत्मा है वो अटैक पे लगी रहती है, आपको कब गिराए, कब आपकी प्रार्थना के उत्तर को रोक दे। हालेलुया, हालेलुया। जब दानियल की 3 दिन की प्रार्थना को जब रोक दिया, जब दानियल फास्टिंग में था 21 दिन की, उसकी प्रार्थना को रोक दिया, फिर एक दूत और आया, उसने उसको छुड़ाया और उसके प्रार्थना को उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? आत्मा में लड़ते रहना है, आत्मा में तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो क्या करना है? आज से तैयार रहना है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, अंगीकार करते हुए वचन को। हालेलुया। आपकी मामूली लड़ाई नहीं किसी इंसान से। इंसान से आपका क्या होगा? इंसान को आपने मार दिया, इंसान को आपने कुछ भी बोल दिया,
नहीं तो आप जेल में जाओगे, नहीं तो आपको वो मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर जो शैतान से लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें आपको परमेश्वर ने आगे रखा है। क्यों रखा है? परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं मनुष्य के पुत्र से उस शैतान के सिर को क्या करूंगा? कुचलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप क्या है? परमेश्वर की संतान है, आपके द्वारा शैतान कुचला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि मैंने शैतान की सारी सामर्थ पे तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पांव से शैतान को कुचलोगे, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया। जब आप परमेश्वर को विश्वास कर दिया, बपतिस्मा ले लिया और परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के योग्य हो चुके हो। परमेश्वर अभी आपको क्या कर रहा है? लड़ो। तुम लड़ोगे तो जीतोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? अपनी तैयारी रखनी है, प्रार्थना में, फास्टिंग में। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग बीमार में आए हैं, बीमार से आए हैं। हमारे यहाँ पे भी हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर जो स्टार्ट किया गया है, उस प्रेयर लाइन नंबर से कितने लोग आए? जिनको कार्ड मिलती तो प्रार्थना करवाने के लिए कितने लोग हैं? खड़े हो जाए। हालेलुया। जिनको कार्ड मिला था प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं। हालेलुया। बहुत सारे हॉस्पिटलों में परमेश्वर काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को लेके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा काम हो। किसके द्वारा काम हो? आपके द्वारा काम हो। हालेलुया, हालेलुया। और ये भाई हैं, खड़ा कीजिए, सीधे करें। इनको भी हॉस्पिटल में कार्ड मिला, ये यहाँ पे आए हैं। और पीछे में एक भाई और हैं, वो कभी नहीं आए हमारी चर्च में, मगर जब परमेश्वर को लेके आएगा, जब उन्होंने कार्ड लिया, परमेश्वर ने उनको चंगा किया, आज अपने पाँव के ऊपर आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर का जो काम हो रहा है, वो इवेंजलिस्ट हो रही है परमेश्वर की। हालेलुया। तो वो परमेश्वर बड़े काम कर रहा है लोगों के जीवन में, लोगों को लेके जा रहा है, वहाँ पे परमेश्वर का काम हो रहा है, वचन सुनाया जा रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है उनकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। आप हॉस्पिटल में थे? आप हॉस्पिटल में थे? जी। कब आए? 4 दिन पहले। आपको कार्ड मिला था, आपने प्रार्थना करने के लिए बोला। अभी कैसे हैं? अभी ठीक हूँ। हाँ? अभी ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इनकी फोटो हम दिखाएंगे। इनका ये पूरा स्वेलिंग है, पैर स्वेलिंग है। अभी पैर कैसे है? ठीक है सर। ठीक है। इनके पैर में स्वेलिंग थे, ये फिर 4 दिन होंगे बोला घर में आए, हमें नहीं पता। आज मीटिंग में इनको बुलाया था, मीटिंग में आना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी तस्वीरें जो आ रही हैं, उसी टाइम परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर उनको छुटकारा दे रहा है, बड़े काम हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जब इवेंजलिस्ट टीम उनके पास जा रही है तो परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इवेंजलिस्ट टीम को भी आज हम तैयार करेंगे और कामों के लिए, उनके लिए कुछ बड़ा करेंगे आज। हालेलुया, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर का काम हो रहा है। हॉस्पिटल में लोगों को जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेव हो रहे, बचाए जा रहे, और उनका दर्द जो है ना, वही समझ सकते हैं जो उनके पास जाते हैं। हालेलुया। जब मुझे फोन आता है, वो बताते हैं मेरे पास कोई नहीं, मेरी माँ है, मेरे पास मेरी पत्नी है, और कोई नहीं, मुझे कोई मिलने भी नहीं आता है। इतना बीमार, इतना साल हो गया, इतने महीने हो गए,
बच्चा मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। जब अवैध स्थिति जा रही है, परमेश्वर उनका दर्द सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, कि टेस्टमनी नहीं कि हम बात एक साइड में बात के लिए प्रार्थना करनी, ठीक है, साइड में करना। हालेलुया, आप समझ रहे हैं, पैरों के बीच में सुसमाचार की जुत्ती पहनने का मतलब क्या है? आपको जब आपकी चर्च किसी भी चर्च में हो, जब आपको सुसमाचार देने के लिए भेजा गया, जब परमेश्वर का कुछ काम करने के लिए भेजा गया, तो आपने वो करना है। हालेलुया, हालेलुया, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करता है जब आप लोगों के साथ पास परमेश्वर का वचन लेके जाते हैं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे, कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पिता, आपने हमें चुना और ठहराया, हम बहुत सारा फल लेके आए, हमारा फल बना रहे। पिता, आपका वचन कहता है हमारी लड़ाई ना लहू से ना मांस से है, मगर शैतान के योजना के साथ और शैतान के साथ है। पिता, तेरा वचन कहता है मैंने शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। पिता, हम सारे वस्त्रों को पहन के तेरे कामों को करें, तेरे कामों को करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा हम पे कंट्रोल करे, हमें चलाए, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे और सुसमाचार सुनाने के लिए आगे लेके चले। मान के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 हालेलुया, तो जितने भी लोग आए मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आसाम गुवाहाटी में 47 के साथ शिलोंग से है, आसाम से है, बहुत सी जगह से है। हालेलुया, 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 स्वागत करते हैं आपका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और हमारे चर्च को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें उस बड़ी नीति के साथ चलाया जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर मसा है, जो ग्रेस है, उसके द्वारा आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने पंजाब में बेदारी का काम शुरू किया, मैं बहुत नशे करता था, बहुत सारी चीज़ों पे था, मगर परमेश्वर ने मुझे चुना, ठहराया, अलग किया और परमेश्वर ने मुझे आज आपके सामने खड़ा किया। हालेलुया, और एक चर्च का अगुआ ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रार्थना, मैं चाहता हूँ कि आपने इस चर्च के लिए, मेरी नहीं सबकी चर्च के लिए, जो इस परमेश्वर ने आसाम के लिए, गुवाहाटी के लिए इस चर्च को खड़ा किया है। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। 1 मिनट में प्रार्थना करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आंखें बंद करके हाथ को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमेशा प्रभु यीशु मसीह, पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के